मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी परचम जीत के बाद 27 साल का वनवास खत्म हुआ, करीब 10 से 11 दिन बाद जो है तमाम आरोप के बाद जो है बीजेपी आज रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में जो है सरकार बनाने में कामयाब हुआ। रेखा गुप्ता दिल्ली का नए मुख्यमंत्री का ताजपोशी हो चुका है। दोस्तों, ब्रेकिंग खबर है, रेखा गुप्ता का टीम का भी शपथ ग्रहण हो चुका है। रेखा गुप्ता ने शपथ लिया मुख्यमंत्री के रूप में। बड़ा ही कंफ्यूजन, बड़ा ही सस्पेंस चल रहा था बीजेपी के तरफ से, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री 27 साल बीजेपी का के बाद। तो क्या लगता है, रेखा गुप्ता जिस तरह से बताया जा रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि दिल्ली में जो है जातीय समीकरण को भी देखा गया है। जाट, बनिया, गुज्जर, ब्राह्मण सभी जातीय को बीजेपी नरेंद्र मोदी जी साधने में कामयाब हो गए। बनिया समाज, वैश्य समाज से जो है रेखा गुप्ता आती है। पहली बार रेखा गुप्ता विधानसभा पहुंचती है, विधायिका बनती है और पहले ही बार में उन्हें जो है दिल्ली का सत्ता, दिल्ली का ताज, दिल्ली का मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल जाता है। 1998 में उस समय बीजेपी का जो है महिला ही मुख्यमंत्री थी, सुषमा स्वराज जी। उसके बाद 27 साल बाद फिर बीजेपी उसी राह को दौड़ाया और बीजेपी ने दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में दिया। रेखा गुप्ता जो है 2 बार के काउंसलर और मेयर रह चुकी है, एबीपी में छात्र में रह चुकी है, तमाम संगठन में जुड़े रह गए, आरएसएस से जुड़े हुई है, तमाम इनका बैकग्राउंड है। 50 साल रेखा गुप्ता का उम्र है, युवा नेत्री है, लंबा दौर का घोड़ा बन सकती है मुख्यमंत्री का। बीजेपी का जो टारगेट है कि शीला दीक्षित पैटर्न पे जो है बीजेपी जो है महिला को मुख्यमंत्री बनाया और इसी पैटर्न पे जो है 15 साल 20 साल का शासनकाल का भविष्यवाणी है। तो रेखा गुप्ता का टीम इस तरह तैयार हुआ है। दोस्तों, रेखा गुप्ता के अलावा, मुख्यमंत्री के अलावा 6 और विधायक ने शपथ लिया, जिसमें डिप्टी सीएम का शपथ जो है प्रवेश वर्मा, मजिंदर शर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज सिंह, ये 6 लोग भी रेखा गुप्ता का टीम में शपथ लिए आज के ही दिन रामलीला मैदान में। दोस्तों, मैं अब बता दूं कि तमाम एनडीए घटक के दल मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन बड़ी खबर यहां बनता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
दिल्ली शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचते हैं। ये भी मैं बता दूं आपको कि देश के 29 राज्य में अब 21 राज्य बीजेपी प्लस एनडीए घटक दल मिलाकर 21 राज्य में जो है एनडीए और बीजेपी का सरकार बन चुका है। अब समझ ली कि देश के 3 कोना सत्ता जो है राज्य बीजेपी के कब्जे में, विपक्ष के हाथे अब मात्र 8 विधानसभा रह गया है। आम आदमी के 2 राज्य में अब 1 राज्य आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पास बचा। केजरीवाल को भी इनविटेशन था, आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी को भी इनविटेशन था, लेकिन आक्रोश भरा हार का ये राजनीतिक जो है हर किसी को एक सबक सिखा देता है। बीजेपी सोचना है कि बीजेपी महिलाओं को क्यों मुख्यमंत्री दिया पद। तो जिस तरह से बीजेपी का एक सर्वे रिपोर्ट कहता है कि जिस तरह से दिल्ली की महिलाएं बीजेपी को भर भर कर जो है वोट डालने गई और बीजेपी सत्ता में वापसी की 27 साल बाद। और इसीलिए रेखा गुप्ता, जिस तरह से बीजेपी के नेता का कहना है कि रेखा मतलब एक रेखांतरित होगा, रेखाओं की तरह विकास होगा, जमुना की सफाई होगा। और जब बीजेपी जीतने के कुछ ही दिन बाद से जो है जमुना नदी में भी सफाई स्टार्ट हो चुका है। तो दिल्ली में जो है विकास कार्य बीजेपी स्टार्ट कर चुके हैं। तमाम विधायक अपने जो है मोहल्ले में, अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास करना स्टार्ट हो चुके हैं। वह सड़क हो, नाला हो, कूड़े हो, पानी हो, तमाम विकास मॉडल पे लग चुके हैं। बीजेपी की तैयारी थी, लेकिन सस्पेंस था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वह सस्पेंस कल के ही शाम में खत्म हुआ और आज शपथ ग्रहण भी हो गया। अब आइए दिल्ली की तमाम राजनीतिक पहलू पे हमने नजर दिया, आपको बताया। अब आइए, क्योंकि दिल्ली के बाद अब तमाम घटक दल, तमाम राजनीतिक दल, तमाम पार्टियों का कड़ी नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पे है। अब सवाल उठता यह है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली बीजेपी शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन विपक्ष का कहना है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार वो स्वस्थ चल रहे हैं। उनके जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके नेता ललन सिंह, संजय झा सभी पहुंचे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी, ये जो सवाल उठ रहा है, एकनाथ शिंदे का मॉडल होगा? क्या नीतीश कुमार को एक बुजुर्ग कहकर उन्हें साइड लाइन किया जा सकता है? क्या बीजेपी चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरा पे लड़ेंगे और बड़े प्रोजेक्ट से आएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को साइड लाइन करेंगे? एक और मैं खबर ऐड कर दूं कि बताया जा रहा है, गुप्त सूचना है कि नीतीश कुमार अपना बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं। और सवाल यह है उनके बेटे को क्या जवाबदेही जिम्मेदारी दिया जाएगा, कौन से मंत्रिमंडल दिया जाएगा। बड़ा मंत्रिमंडल या बड़ा जिम्मेदारी का अनुमान करते हैं नीतीश कुमार। तो दोस्तों, जानना यह है कि बिहार में बीजेपी एनडीए में सब सही है। क्या लगता है नीतीश कुमार नहीं गए? और ऐसा नहीं है, जब जब एनडीए घटक दल का भी दिल्ली में बैठक हुआ है तब जो है नीतीश कुमार नहीं गए हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ था उस समय भी नीतीश कुमार गए और नहीं मिले। इधर ही बीते 5-6 दिन पहले नीतीश कुमार एक शादी समारोह में दिल्ली में जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से नहीं मिलते हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है जो कि नीतीश कुमार अगर वो स्वस्थ चल रहे तो वही नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण रेखा गुप्ता की बीजेपी के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। ये बड़ा खबर निकलता है दोस्तों कि बिहार के लिए ये ब्रेकिंग खबर है। क्या एनडीए में सब ठीक
है, क्योंकि बीते दिनों एनडीए के ही घटक दल के अंदर विधायक हो या सांसद हो, उसमें अंदर खाने बयानबाजी लड़ाई चल रहा है। तो क्या एनडीए में सब ठीक है और 2025 का चुनाव क्या लड़ेंगे एक साथ या नीतीश कुमार पाला बदल देंगे, यह भी सवाल होने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार का न जाना बड़ा सवाल खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से अनुमान है कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो निकल कर उभरेगा, क्या जदयू खत्म होने वाला है 2025 चुनाव, ये लास्ट है। जिस तरह से बीजेपी के कुछ राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि नीतीश कुमार का अब समय रिटायरमेंट का आ गया, तो फिर क्या नीतीश कुमार के ही चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? फिर लड़ेंगे तो क्या एकनाथ शिंदे वाला मॉडल बिहार में होगा? जिस तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं चुनाव होगा लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बड़ी खबर निकल के यह भी आता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को चाहते हैं। नीतीश कुमार के कुछ दो दाहिने और बाएं हाथ का जो है ललन सिंह संजय झा यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बेटे को आगे कर देना है और कुशवाहा कुर्मी समाज वोटर को अपने नजदीक रखना है। ये तमाम सवाल और जिस तरह से बिहार में जातीय रैली हो रहा है, कुर्मी रैली हुआ, ये रैली क्या संकेत देता है? क्या बिहार में 25 की चुनाव में जातीय समीकरण भी बड़ा मायने रहेगा? अब बीजेपी का बड़ा नज़र दोस्तों, बड़ी नज़र जो है बिहार के अब चुनाव पे है और बिहार में तैयारी शुरू हो चुका है। दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली में सस्पेंस खत्म हुआ, दिल्ली में रेखा गुप्ता का टीम तैयार हो गया। 7 मुख्यमंत्री लगाकर 7 विधायक ने शपथ लिया, लेकिन प्रवेश वर्मा एक्सेप्ट किए, डिप्टी सीएम 2 बार के सांसद, इस बार विधायक ही जीते, उन्हें साइडलाइन करके रेखा गुप्ता को। बड़ी बीजेपी की राजनीतिक समीकरण आपको समझ में नहीं आएगा और बीजेपी जिस तरह से आने वाला कल, आने वाले भविष्य को तैयार कर रहा है, युवा पीढ़ी को आगे कर रहा है, दैट्स जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है एक आइडियोलॉजी रखकर नरेंद्र मोदी जी को आगे किया गया था, उसी तरह अब जो है धीरे धीरे बीजेपी उसी पैटर्न को अपना रहा है और युवाओं को मौका दे रहा है। एबीपी से, आरएसएस से सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचना ये बड़ी बात है और यह बीजेपी में भी संभव हो सकता है, यह बीजेपी की नेता का कहना है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी में भी संभव है। तमाम देश के मुख्यमंत्री पहुंचे, राज्य के हर जगह के, मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी थे, सभी लोग थे। यूपी के मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां आज बजट पेश हो रहा था, इसलिए दोनों डिप्टी सीएम जो है इस शपथ ग्रहण में पहुंचे। लाखों का भीड़ था रामलीला मैदान में और आप समझ लीजिए कि रामलीला मैदान ऐतिहासिक रहा है। तमाम आंदोलन हो या शपथ ग्रहण हो, केजरीवाल और केजरीवाल के बाद अब जो है बीजेपी 27 साल बाद अपना मुख्यमंत्री और 1998 को ही दोहराया गया यह दिन पुनः याद रखा जाएगा। 20 फरवरी को यह दिन याद रखा जाएगा कि बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को जो है लॉन्च किया और सरकार बना। सरकार तमाम एनडीए के जो है घटक दल के मुख्यमंत्री अभी लंच करने के बाद जमुना नदी जाएंगे और जमुना नदी सबसे बड़ा मुद्दे रहा। दिल्ली में तमाम शीश महल का मुद्दे रहा। केजरीवाल इस तरह से आक्रोशित हो चुके हैं कि वह इनविटेशन के बाद नहीं पहुंचे, खासकर आतिशी जी भी नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, दिल्ली की चुनाव को आप लोगों ने देखा, अब बिहार पे नजर है और बिहार में खबर यह है कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। तो क्या अंदर खान एनडीए में सब ठीक है या क्या वो स्वस्थ का रीजन है? अगर वो स्वस्थ है तो फिर प्रगति यात्रा कैसे हो रहा है?
क्या नीतीश कुमार एज एकनाथ शिंदे मॉडल जो है अपनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे के मॉडल पे काम होगा, ये तमाम चीज़ें देखना है। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में बायफेस चुनावी रखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी अपना बनाया और बीजेपी की तैयारी बड़े पार्टी दल बनकर होना है। लेकिन यह भी जानना है क्या बगैर नीतीश बीजेपी सत्ता में आ सकता है या बगैर बीजेपी नीतीश सत्ता में आ सकता है। नीतीश जी का दो पहलू है, या तो बीजेपी या तो आरजेडी, या तो जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक का कहना है। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में वह बीजेपी हो या आरजेडी सरकार नहीं बना सकता, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को पता है, अमित शाह को, कि नीतीश कुमार का कितना ज़रूरी है। लेकिन जो अंदर खाने चर्चा चल रहा है कि अब वह उम्रदाज हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी समय रिटायरमेंट का है, क्या उन्हें इस चुनाव के बाद रिटायरमेंट मिलेगा, ये तमाम मुद्दे हैं। आप लोग का क्या राय, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।